पिछले एपिसोड के अंदर हमने जोंगली को यान होंग के अंदर यूनाइट कर लिया था, लेकिन इसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताते और हमारे ऊपर अटैक करने आती है तियानजोंग फैमिली की बेटी जिसका नाम लिंग यू होता है और वो कल्टीवेशन में भी हमसे ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन हम उसको फर्नेस के अंदर कैद कर लेते हैं। लेकिन वो लड़की अपने तेज दिमाग से हमें शादी के लिए फंसा लेती है और हमें उस पर्सन के बारे में भी पता चलता है जिसको जोंगमू ने असैसिनेशन के लिए बुलाया हुआ है। और इसके बाद से आज के एपिसोड की स्टोरी कंटिन्यू होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनिमे और इस एपिसोड की शुरुआत जोंगमू को दिखाते हुए होती है जो कि अपने एक एल्डर से बात करते हुए। यहाँ पर जोंगमू ये बोल रहा था कि जोंगली को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसको मारने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो तो मेरे भाई की तरह है। हाँ, ये बात सच है कि मैं पूरे यान होंग के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अपने भाई जैसे सीनियर्स और अपने जूनियर साथियों को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। और जोंगमू की बात से ये क्लियर हो जाता है कि जोंगमू एक अच्छा इंसान है, लेकिन कोई उसको फंसा रहा है अपने जाल के अंदर, जिसकी वजह से जोंगली और यूचन को लग रहा है कि जो असैसिन जोंगली को इंजर्ड करके गया था वो जोंगमू का ही होगा। वेल यहाँ पर मौजूद जोंगमू का एल्डर उसको और भी भड़काने की कोशिश करता है और अपने एल्डर की बात में आकर जोंगमू भी जोंगली से वॉर करने के लिए रेडी था। और जोंगमू का ये डिसीजन सुनकर एल्डर के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। फिर हम मास्टरमाइंड से मिल पाते हैं जो कि ये सारे ट्रैप सेट कर रहा था और वो था जोंग कुई, जिसने जोंगली को मारने के लिए असैसिन भेजा था। और उसे जब ये खबर मिलती है कि जोंगली और जोंगमू के बीच में फाइट होने वाली है, तब वो ऐसा बोलता है कि जब इन दोनों में से कोई एक जीतेगा तो उसको मैं मार दूंगा, जिसके बाद इन दोनों के बचे हुए जो फैमिली पार्ट है उस पर मेरा राज होगा। और उसके साथ एक और पर्सन यहाँ पर मौजूद होता है जो जोंग कुई के साथ इस प्लान में शामिल था, लेकिन हमें उसका नाम नहीं बताया जाता। और आगे के सीन में हम देख पाते हैं यू चैन को, और हमने जो लिंग यू के आर्टिफैक्ट्स लिए थे पिछले पार्ट के अंदर, उसके अंदर हमें एक सोल सर्चिंग टेक्निक मिलती है जिसको हम सीख जाते हैं। और इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम किसी भी आदमी के दिमाग में छुपी यादों को देख सकते हैं। और तभी छुटकू फेयरी हमारा नाम चिल्लाते हुए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन हम फेयरी की किक से बच जाते हैं और फेयरी का मुंह लगता है सीधे दीवार के अंदर। और छुटकू हमसे बोलता है कि हमें बाहर एल्डर जियांग बुला रहे हैं, जिसके बाद छुटकू हमारा हाथ पकड़ के हमें जियांग के पास लेकर जा रहा था। और जब हम मेंशन के अंदर आते हैं तब छुटकू हमें एक लात मार के यहाँ से भाग जाता है और हम इस बड़े से मेंशन के अंदर जियांग को ढूंढ रहे थे और हमें जियांग की जगह एक बूढ़े कल्टीवेटर दिखाई देते हैं। और हम उसके पास जाकर पूछते हैं कि सीनियर आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बूढ़े कल्टीवेटर हमसे बोल रहे थे कि मुझे पता चला है कि तुम दाव इंजरीज ठीक कर सकते हो, तो वेल मुझे भी दाव इंजरीज है तो उसे भी ठीक कर दो। वेल हमें याद आता है कि जियांग ने हमसे बोला था कि उनके एक दोस्त आएंगे जिनको दाव इंजरीज है और हमें उनको ठीक करके फ्यूचर में उनकी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए उनको अपने साइड कर लेना है। इसीलिए हम उस बूढ़े कल्टीवेटर से बोलते हैं कि दाव इंजरीज को हील करने में बहुत सारी एनर्जी चली जाती है और बहुत ही जल्दी कोई वॉर भी हो सकती है यान होंग फैमिली के मेंबर्स के बीच में, और आपकी दाव इंजरी ठीक करने की वजह से उस वॉर में मेरी एनर्जी और कम हो जाएगी, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे उस वॉर के अंदर हमारे दोस्त बनकर। वेल बूढ़े आदमी बोलते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा चालाक हो, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम अपनी ट्रू फायर और हेवनली थंडर का इस्तेमाल करके इस बूढ़े कल्टीवेटर की दाव इंजरी को ठीक करने लगते हैं। और इसकी वजह से जो स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो रहा था उससे बाहर बैठा छोटू फेयरी भी गिरने से बच जाता है। और तभी यहाँ पर जियांग आता है और छुटकू ने जियांग का काम किया था ओल्ड कल्टीवेटर को यू चैन से मिलाकर। इसके बदले फेयरी को काफी सारे कॉइन्स मिलते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। और फेयरी के जाने के बाद यहाँ पर चेंजुई आती है जिसको अभी भी हमारी काबिलियत पर शक होता है, लेकिन जियांग को हमारी पावर्स पर पूरा बिलीव था, इसलिए वो चेंजुई से बोलता है कि अगर तुम्हें यू चैन के ऊपर शक है तो तुम उसे फॉरबिडन एरिया के अंदर ले जाकर ट्रेनिंग करवा के उसका टेस्ट ले सकती हो, जिसके लिए चेंजुई मान जाती है। और इधर हमने थोड़े ही टाइम में इस ओल्ड कल्टीवेटर को पूरी तरीके से हील कर दिया था और अब तक यहाँ पर जियांग और चेंजुई आ गए थे। और ये ओल्ड कल्टीवेटर बोलते हैं कि मुझे तो बिल्कुल जवान आदमी की तरह फील हो रहा है यहाँ पे, और वो हमसे हमारा हेवनली थंडर कुछ दिनों के लिए उधार मांगते हैं, लेकिन यू चैन किसी को भी अपना हेवनली थंडर देने के लिए राजी नहीं था। इसलिए जियांग जो इस बूढ़े कल्टीवेटर के दोस्त थे इनको अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर चेंजुई मौजूद थी जो कि हमें कहीं पर लेकर जाने लगती है, और ये जगह थी यान होंग फैमिली का फॉरबिडन एरिया, जिसके गेट के पास जब हम आते हैं तो चेंजुई हमें बताती है कि अलग अलग जनरेशन के होली लॉर्ड यहाँ पर आया करते हैं नई नई टेक्निक सीखने के लिए। उन सारे होली लॉर्ड्स
से जो कि पहले यान होंग फैमिली के मास्टर थे और उनकी डेथ हो गई थी। वेल हमें यहाँ पर सेम वैसी ही पोयम दिखती है जो कि गॉड केव के अंदर एंशिएंट बॉडी लेने के टाइम दिखी थी हमें। वेल चेंजुई बोलती है कि ये कविता हमारे मास्टर की फेवरेट थी और वो गायब होने से पहले हमेशा इस पोयम को गाया करते थे। और यूचेन भी ये सोचता है कि चेंजुई के मास्टर होंग चैन जिन्होंने इस कविता को लिखा तो उनका नाम और हमारा नाम थोड़ा बहुत सेम क्यों है। वेल इसके पीछे कोई बड़ा सा रीजन हो सकता है जो सोचने का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमें यान होंग फैमिली के फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना था और थोड़े टाइम के अंदर हम फॉरबिडन एरिया के अंदर पहुंच भी जाते हैं जहां पर उन सारे होली लॉर्ड का स्टैचू था जो पहले यान होंग फैमिली के मास्टर रह चुके हैं और हमें उनको भी दिखाया जाता है जिन्होंने इस पूरे यान होंग फैमिली को बनाया था और उनका नाम होता है यान होंग। वेल एक और चीज कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की कंफ्यूजन हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे से उस बारे में पूछ सकते हो। वेल यूचन यहाँ पर खुद को ट्रेनिंग के लिए रेडी कर रहा होता है और तभी उसके ऊपर एक स्पिरिट अटैक करती है और वो भी इन सारे होली लॉर्ड में से एक थे। और यूचन बोलता है कि अगर सिर्फ फाइट करना ही ट्रेनिंग है तो इसमें तो मैं नंबर 1 हूँ। और ये बोलकर हम इस स्पिरिट के अटैक से बच जाते हैं और अपना ड्रैगन ब्लेड निकाल कर इस स्पिरिट की तरफ बढ़ रहे थे। और ये स्पिरिट हमारे से साइज में भी बड़ी थी, लेकिन हम एक फॉर्मेशन की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस स्पिरिट को खत्म कर चुके थे, जिसके बाद इस स्पिरिट की चेन भी यहाँ से गायब हो जाती है। और तभी हमारे ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से स्वॉर्ड अटैक होते हैं और कुछ अटैक्स को हम स्लैश से खत्म कर देते हैं और बाकी स्वॉर्ड से हम खुद को शील्ड बनाकर बचा लेते हैं। और तभी दूसरी तरफ से एक और स्पिरिट हमारे ऊपर अटैक कर देती है और हम ताइजू होल का इस्तेमाल करके इन दोनों के अटैक्स को रोक लेते हैं। लेकिन ये दोनों स्पिरिट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। इनका सामना करने के लिए हमने ट्रू फायर और हेवनली थंडर को हमारे क्लोन्स के अंदर बदल के एक ही अटैक में इन दोनों को ही खत्म कर दिया था। और ट्रू फायर और हेवनली थंडर भी हमारे पास आ जाती हैं और हमें लगता है सब ठीक हो गया। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी होली लॉर्ड के स्टैचू थे उन सब के अंदर से एक एक स्पिरिट निकल के एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं जिसका पूरा फोर्स हमारे ऊपर ही पड़ने वाला था। लेकिन हमारे पास होती है ताइजू होल की पावर्स, जिसकी वजह से हम एक ब्लैक होल क्रिएट करके इस पूरे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये ब्लैक होल भी धीरे धीरे टूट रहा था इस एनर्जी की वजह से। और ये स्टैचू अब दूसरी तरफ से हमारे ऊपर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा ताइजू होल भी टूट जाता है और इस फॉर्मेशन की एनर्जी सीधा हमारे ऊपर आ रही थी। लेकिन अपनी विल पावर की हेल्प से हम इसको ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन अब शुरू होता है टेस्ट का फाइनल राउंड, जब यहाँ पर खुद यान होंग की स्पिरिट आ जाती है और वो हमारे ऊपर काफी सारे पाम अटैक कर रही थी, जिसके लिए यू चैन ने तुरंत अपने हेवनली थंडर और ट्रू फायर को निकाल के उन दोनों की शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को कवर कर लिया था यहाँ पर। और एक पाम अटैक जब हमारी शील्ड के ऊपर बढ़ता है तो शील्ड के साथ में वो पाम अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था और यान होंग की स्पिरिट और भी पाम अटैक्स किए जा रही थी हमारे ऊपर। इसलिए हम खुद यान होंग की तरफ बढ़ते हुए अपने पाम अटैक्स रिलीज करते हैं और यान होंग के अटैक को रोककर हम नीचे आ गए थे। जिसके बाद यान होंग ने अपनी फियोनिक्स स्पिरिट को समन किया था और इस फियोनिक्स स्पिरिट के अटैक को हम अपने ड्रैगन ब्लेड से रोक रहे थे। लेकिन सिर्फ इतना सा ही अटैक फियोनिक्स स्पिरिट को रोकने के लिए काफी नहीं था, इसलिए हमने विल मास्टर की ड्रैगन स्पिरिट को समन किया था ताकि इस बुरी सिचुएशन में वो हमारी हेल्प करे। और वो ड्रैगन स्पिरिट उस फियोनिक्स स्पिरिट को भी खत्म कर देती है। जिसके बाद हम ड्रैगन स्पिरिट के ऊपर बैठकर अपनी सारी एनर्जी अपने ब्लेड के अंदर डाल के यान होंग की स्पिरिट को भी खत्म कर देते हैं। और जब ड्रैगन स्पिरिट हमारे अंदर आ जाती है तब जितने भी यहाँ पर होली लॉर्ड के स्टैचू थे उनके अंदर से एक एनर्जी लाइट आसमान के अंदर जा रही थी और आसमान में फैल रही इस एनर्जी को देखकर यान होंग के सारे डिसाइपल हमारे सामने झुक जाते हैं और चेंजुई भी इस चीज को देख रही थी। और तभी यहाँ पर चेंजुई के पास में जियांग और बूढ़ी कल्टीवेटर आते हैं और जियांग यहाँ पर बोल रहा था कि पहले किसी भी होली लॉर्ड ने इतने सारे एनर्जी लाइट को आसमान के अंदर जमा नहीं किया। लगता है यू चैन ने फॉरबिडन एरिया के अंदर मौजूद सारे स्पिरिट को हरा दिया है। और बूढ़ी कल्टीवेटर भी हमारी तारीफ करते हुए ये बोल रहे थे कि हम फ्यूचर में जाकर और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और इधर फॉरबिडन एरिया के अंदर सारे स्पिरिट्स ने हमारी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी सोल पावर हेवन रियल्म तक पहुंच जाती है और हमारा कल्टीवेशन लेवल नीदर वर्ल्ड रियल्म तक पहुंच गया था और हमारा फाउंडेशन भी अभी तक स्टेबल होता है। लेकिन बाहर मौजूद जियांग ये देखता है कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। ये देखकर जियांग समझ जाता है कि हमने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया है। और बूढ़ा कल्टीवेटर ये सोच रहा था कि हमारे एम्परर की पावर्स तो बढ़ गई, लेकिन इतने सारे हेवनली टेस्ट देने की वजह से कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। और बूढ़े
आदमी ने इतनी बकवास की थी, इसलिए हम इन सारे हेवनली टेस्ट को एक ही बार में खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बूढ़ा कल्टीवेटर हमें बहुत अमेजिंग बोल रहा था और अपनी तारीफ सुनकर यूचन यहाँ पर एंट्री लेता है और हमारी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी और हमारे प्रेशर को सेंस करके ये सारे लोग समझ जाते हैं कि हमारा कल्टीवेशन लेवल पहले से काफी हाई है और चेन शुई को भी हमारी काबिलियत पर अब कोई शक नहीं था। जिसके बाद हम यहाँ से जोंगली से मिलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता चला था कि जोंगली जोंगमू से मिलने के लिए जा रहा है और हम देख भी पाते हैं कि जोंगली अपने डिसाइपल्स के साथ में था, लेकिन उसके साथ चीहुन मौजूद नहीं होता और जोंगमू भी जोंगली का वेट कर रहा था अपने डिसाइपल्स के साथ में। और जैसे ही ये दोनों एक साथ मिलते हैं, ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।